हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहने वाली है टी शर्ट बिज़नेस के लिए। इसका काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था पिछली बार कि भैया टी शर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वो कैसा रहेगा, उसके बारे में बताइए। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा टी शर्ट का बिज़नेस। अगर हमारे को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे करना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, तो उसका क्या हिसाब रहेगा, कितना बजट चाहिए, कैसे कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, कितना नुकसान होता है, कितना टाइम लगता है, क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए और कितने में सेल करना चाहिए। आज हम सारा उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई जितने लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलते हैं अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, टी शर्ट का बिज़नेस, अब हम बात करेंगे टी शर्ट के बिज़नेस के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेजर 3 ही प्लेटफॉर्म है हमारे पास टी शर्ट के बिज़नेस के लिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो। अब मैं आपको एक पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भैया टी शर्ट का बिज़नेस, टी शर्ट का या क्लोथिंग का कोई भी बिज़नेस हो, क्लोथिंग का बिज़नेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे ईजी नहीं है। क्लोथिंग बिजनेस इज़ नॉट ईजी जितना हमारे को लगता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पे टी शर्ट फॉर मैन सर्च करते हूँ, टी शर्ट फॉर मैन सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखो 40,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं और पेज सिर्फ 7 ही आएंगे। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट हैं कि भाई कंपटीशन भर भर के है, एक्सट्रीमली हाई कंपटीशन है। और यहाँ पे 90% मैन्युफैक्चरर सेल कर रहे हैं, तो इसलिए आपका इसमें सर्वाइवल का चांस बहुत कम है। तो टी शर्ट हो, पजामा हो, कुर्ती हो, शर्ट हो, पैंट हो, जीन्स हो, मार्केटिंग कॉस्ट हाई आता है, कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा है, प्राइसिंग के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इन बात करें आप टी शर्ट के प्रोडक्ट के लिए, टी शर्ट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो सेल करना, मैं बोलूँगा मत करो। अगर आपको जेन्युइन एडवाइस चाहिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा टी शर्ट का बिजनेस। डू नॉट अवॉइड, मैं बोलूँगा अवॉइड टी शर्ट और एनी अदर गारमेंट बिजनेस ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स। अवॉइड कीजिए भाई साहब, अवॉइड कीजिए। गारमेंट्स को पूरा प्रॉपरली अवॉइड कीजिए अगर कर सकते हो तो, क्योंकि भैया ये बहुत रिस्की बिजनेस है, बहुत पैसा चाहिए इसको ऑनलाइन बेचने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्राइस वॉर चल रहा है। अब ऑनलाइन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने ट्राई करा, किसी भाई से आपका टी शर्ट बेचने का ऑनलाइन ट्राई करा अमेजोन पे। तो अमेजोन पे देखो 500 रुपये के ऊपर का जो टी शर्ट है ना, वो सारे ब्रांड्स बेच रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स बेच रहे हैं, और 500 रुपये में एक टी शर्ट बेचना मुश्किल है। जिस तरह की ये है, ये अमेजोन का खुद का ब्रांड है तो इसलिए 499 में बेच रहा है। पर इसमें दिखा रहा है, यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है कि यहाँ पे 10+ बॉट इन पास्ट मंथ, मतलब एक महीने में ज़्यादा था 15 ऑर्डर गए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं गया। पर एक 15 ऑर्डर एक महीने का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन सिर्फ एक ऑर्डर पड़ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्राइस का फिल्टर लगाऊँ 450 to 700, तो यहाँ पे देखो 500 के ऊपर ज़्यादातर बिक रहे हैं कॉम्बोस, और जो 500 में बिक रहे हैं, 600 में बिक रहे हैं, उन पे 10, 15, 12 उससे ऊपर ऑर्डर नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐड कॉस्ट देखो इनका कितना हाई जाएगा। अभी जैसा 469 है, इसमें 50 ऑर्डर पड़े हैं पर मंथ। क्योंकि ये अमेजोन का ब्रांड है तो अमेजोन के पास अनलिमिटेड पैसा एडवर्टाइज करने के लिए। स्टिल 469 में ये प्रोडक्ट प्लेन टी शर्ट बेच रहे हैं पोलो नेक। तो अमेजोन का क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, उनका अपना ब्रांड है तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे रहेगा। पर बाकी ब्रांड्स देखो, जिस तरह ये 500 रुपये के ऊपर भी कॉम्बोस बेच रहे हैं, और सिंगल पीस 500 में बेचना बहुत मुश्किल है। जिस तरह की 605 में बेच रहे हैं, ये बड़ा ब्रांड है, ये पीटर इंग्लैंड का ब्रांड है। पीटर इंग्लैंड बहुत बड़ा ब्रांड है, इनका मार्केटिंग बहुत स्पेंड होता है। ये अमेजोन पे नहीं, ऑल ओवर सोशल मीडिया पे ट्रैफिक भेजते हैं ताकि लोग अमेजोन से बाय करें। बाकी छोटा ब्रांड यहाँ पे नहीं सेल कर सकता 500 रुपये में एक टी शर्ट। या आप सोचो कि मैं अपना प्रोडक्ट ले आऊँ और इसको 500 रुपये में, 600 रुपये में सेल करने का एक टी शर्ट ट्राई करूँ, नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में स्पेंड करना पड़ेगा, लगभग 300 रुपये तक एक ऑर्डर पे मार्केटिंग का कॉस्ट पड़ता है। अगर मैं अमेजोन रिवेन्यू कैलकुलेटर खोलूँ, अमेजोन रिवेन्यू कैलकुलेटर, और यहाँ पर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको प्राइसिंग दिखाने के लिए, इंडिया, ये 480 वाला उठा लिया हमने। ये यहाँ पे ये रहा, इसका ये सीन कॉपी किया। अब देखो अगर आप 499 में कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, ये रहा 499,
फुलफिलमेंट कॉस्ट 77 रुपीज़। आपको पेमेंट कितनी आएगी, 379 रुपीज़ की पेमेंट आएगी। अब इसमें अगर मैं मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर आपका ऐड कॉस्ट ही 250 रुपये डाल दूँ तो आपके पास 129 रुपये बचेंगे। 129 रुपये के अंदर आपको प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना है, रिटर्न चार्जेस मैनेज करने हैं, पैकेजिंग कॉस्ट निकालना है, क्वालिटी भी अच्छा देना है, क्योंकि 500 रुपये का टी शर्ट आप दे रहे हो। तो यहाँ पे स्कोप बचता ही नहीं है प्रॉफिट निकालने का। तो टी शर्ट बिजनेस आज की डेट में ऐसा बिजनेस है कि अगर आप टी शर्ट के बिजनेस में कूद रहे हो तो एटलीस्ट आपको 6 महीने तक का बजट जेब से लेके चलना पड़ेगा। 6 महीने तक प्रॉफिट भूल जाओ। एंड मार्केटिंग का बजट आपको महीने का कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। मीशो को हम बाद में देखेंगे। मीशो पे भी आपको 50 से 60 हज़ार रुपये महीना चाहिए, पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिनिमम 1 लाख रुपीज़ रिक्वायरमेंट है। अमेजोन पे तो स्पेशली 1 लाख रुपीज़ बहुत मिनिमम है, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर 1 लाख रुपये नहीं है तो गारमेंट्स के बिजनेस में अमेजोन जैसे फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे कूदना बेवकूफ़ी है। इतना पैसा आपको चाहिए ही चाहिए। तो चलो, अब मैंने आपको पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि क्या है, क्यों करे क्या ना करे। अब हम बात करते हैं, अगर आपने मन बना लिया है टी शर्ट का बिज़नेस करना है तो कैसे करें। देखो, अमेजोन पे 500 रुपये में टी शर्ट नहीं बेच सकते, तो आपको टी शर्ट कितने में बेचना पड़ेगा, 349 के आसपास, 349 375 सिंगल पीस 349 375 के आसपास बेचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे प्राइस का फ़िल्टर क्लियर कर दूँ तो जो टी शर्ट फॉर मैन में है, देखो सिंगल पीस ये अमेजोन का छोड़ करके 399 में अमेजोन का बिक रहा है। उसके बाद 286 299 के अंदर की रेंज है, 299 286 299 298। उसके बाद वापस आ जाते हैं ये 286 और उसके बाद आ जाते हैं हमारा 352 और 399 ये अमेजोन का ब्रांड आ गया। उसके बाद ये 399 प्राइवेट ब्रांड है, इस पर ऑर्डर्स भी ज़्यादा नहीं है, देखो दिखा नहीं रहे यहाँ पे कितने मंथली ऑर्डर्स हैं। और उसके बाद 379 में 50 ऑर्डर हैं महीने के। उसके बाद 399 हो गया, 349 रुपीज़ हो गया। एवरेज 349 रुपीज़ पकड़ के चलो। जो मैंने आपको बताया 299 से 349, क्योंकि एक चीज़ आप समझो, ऑनलाइन कोई टी शर्ट के लिए 500 रुपये नहीं देना चाहता। एक टी शर्ट के लिए कोई भी अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे 500 रुपये खर्च नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको 500 रुपये में टी शर्ट खरीदनी होगी तो वो आसपास जाके किसी मॉल से, किसी प्राइवेट दुकान से या किसी वेल रेप्यूटेड रिटेलर स्टोर से ही प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, अपनी पसंद का डिज़ाइन अपना सब कुछ। 500 रुपये एक टी शर्ट के लिए इजीली नहीं देगा, वो भी एक सिंगल पीस के लिए। मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस नहीं देगी। तो जहाँ पे आपका ऑडियंस साइज़ बहुत छोटा है, वैसे भी इतना क्लटर्ड, इतना कंपटीशन है, तो वहाँ उतरना बेवकूफ़ी है 500 रुपये के अंदर। तो आपको आइडियली क्या बेचना है, 349 रुपीज़ में अमेजोन पे बेचना है। अगर हम यहाँ पे आते हैं 349 रुपीज़ में, अब आप 349 में बेच रहे हो, 77 आपका फुलफिलमेंट कॉस्ट है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, देखो 349 में बेचोगे, पे आउट आएगा 240 रुपये का, मात्र 240 रुपये का। तो आपको 349 में अगर आप सेल करते हो, सेलिंग प्राइस है आपका 349, तो बैंक सेटलमेंट कितना आएगा, बैंक सेटलमेंट आएगा आपका कितना था, 238, 240 रुपये मान लेते हैं। अब 240 रुपये के अंदर आपको सारा गेम करना है। अब मैंने आपको प्राइसिंग वाली वीडियो में बताया था, अगर आपको प्राइसिंग सेट करना है तो आप कितने का मल्टीपल लगा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीपल चाहिए मेरे को, तो 349 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा 349 डिवाइड बाय 4, तो हमारा टी शर्ट का कितना परचेजिंग होना चाहिए, 87 रुपीज़ के आसपास। अगर हमारे को 4 का मल्टीपल निकालना है, थोड़ा मार्जिन चाहिए, और हमारे को स्टार्टिंग में ऐसा ना हो कि ज़्यादा नुकसान हो, बहुत कम नुकसान में बेर मिनिमम लॉस पे काम करना है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि मार्केट प्लेस बिजनेस में सारा टी शर्ट के अंदर, क्लोथिंग के अंदर मैटर करता है प्रोडक्ट का कॉस्ट। आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट अच्छा है तो आप प्रॉफिट निकाल लोगे, मार्जिन निकाल लोगे। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट सस्ता नहीं है तो आप मार्जिन नहीं निकाल सकते। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, कि ऑनलाइन कोई टी शर्ट क्वालिटी के चक्कर में नहीं खरीदने आ रहा। ऑनलाइन जो स्पेशली अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, आजियो, यहाँ पे सब अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में आ रहे हैं, क्वालिटी के चक्कर में कोई भी नहीं आ रहा। जिसको क्वालिटी लेनी होगी ना, वो ये फिर रिटेल स्टोर पे जाके खरीदेगा, मॉल्स में जाके खरीदेगा, या प्रॉपर ब्रांड्स के नाम से ही सर्च करेगा, क्योंकि उनको ट्रस्ट होता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे। तो यहाँ पे आपका क्वालिटी नहीं बिकने वाला। क्वालिटी भूल जाओ कि हम अच्छा क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी बेचेंगे, 240 GSM का टी शर्ट बेचेंगे, 260 GSM का, 300 GSM का टी शर्ट बेचेंगे, 2000 3000 तक का
अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म इतने महंगे प्रोडक्ट के लिए बने ही नहीं है टी शर्ट की कैटेगरी में स्पेशली। तो आपको जो है प्रोडक्ट का परचेज प्राइस कितना होना चाहिए, परचेज प्राइस होना चाहिए अप टू 75 टू 80 रुपीज़ का मैक्सिमम, तब आप उसको 349 में बेच पाओगे 4x के मल्टीपल पे। तो वैसे हमारा 87 निकला है। 87 अगर हम मान के चले कि आपको 85 रुपीज़ का टी शर्ट पड़ा है, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85 रुपीज़, तो हमारे को 150 रुपये मिलेंगे। अब 150 रुपये में 150 रुपये आपका ऐड कॉस्ट मान लो, रिटर्न का यहाँ पे अभी निकालने का स्कोप है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना जब तक आपका ऐड कॉस्ट नीचे नहीं आएगा आपको जेब से पैसा डालना है। 6 महीना आपको क्लोथिंग की लाइन में क्या होता है, 6 महीना आपको जेब से पैसा डालना है। तो ये हो गया फुलफिलमेंट, योर फुलफिलमेंट, ये हो गया अमेजॉन फुलफिलमेंट। अगर आप FBA के थ्रू बेचोगे तो आपको 20 रुपये का घाटा होगा, और योर फुलफिलमेंट में बेचोगे तो आपको जो है 0 रुपीज़ बचेगा। इसमें रिटर्न आएगा तो 100% लॉस है। और क्लोथिंग लाइन में मैं आपको बताऊं अमेजोन पे क्या रहता है, 10% कस्टमर रिटर्न रहता है एंड 10% आपका RTO रहता है। तो अगर मैं बताऊं एक कस्टमर रिटर्न में आपके 180 रुपये लग रहे हैं, तो 1800 डिवाइड बाय 80, तो एवरेज रिटर्न कॉस्ट आपका आएगा 22 रुपये 50 पैसे। 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट जोड़ लो, पैकिंग कॉस्ट मैं 7.5 जोड़ लेता हूँ, तो हमारा टोटल एक्सपेंस आएगा 30 रुपीज़ के आसपास। तो पर ऑर्डर पे आपको 30 रुपये का नुकसान तो फिक्स होगा ही होगा, जितने चाहे कम ऑर्डर आए चाहे ज़्यादा ऑर्डर आए। इसमें मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल है। वो भूल जाओ कि कोई बंदा बोलता है कि भाई 10 रुपये में 20 रुपये में अमेजोन पे ऑर्डर आता है, 25 रुपये में ऑर्डर आता है, सब बकवास है। वो ऑर्डर तभी आएगा जब इसका मैं 349 का प्राइस 249 कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे मैं इसका प्राइस 249 कर देता हूँ, 249 में मेरा देखो कितना हो, क्योंकि यहाँ पे मिसलिनियस कॉस्ट भी हटा दूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हटा दूँ, तो बैंक सेटलमेंट 165 रुपये का आएगा। अब 165 रुपये में अगर मेरा 85 का टी शर्ट है और यहाँ पे मैं अगर 79 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास 79 रुपीज़ है, जिसमें से 30 रुपीज़ मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड कॉस्ट आ ही रहा है मेरा नुकसान का, जो मेरे को देना ही देना है। तो मेरे पास 50 रुपये बचे। 50 रुपये के अंदर मेरे को ऑर्डर जनरेट करना है। इनिशियल स्टेज में अमेजोन पे भी भाई इतना सस्ता ऑर्डर नहीं आएगा, 100 रुपये तो कम से कम पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि अमेजोन पे क्लिक भी 3 रुपये 4 रुपये रहेगा, तो 10 क्लिक पे 40 रुपये तो वैसे ही कट जाएंगे। और कोई गारंटी नहीं है कि डे 1 से आप ऐड रन करोगे और आपके भर भर के ऑर्डर आएंगे, क्योंकि हाईली इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप FBA के थ्रू बेचोगे, FBA के थ्रू अगर 249 में बेचोगे, तो आपको कितने का नुकसान होगा, सिर्फ 7 रुपये बचेंगे। यहाँ पे आपको पूरा ही नुकसान है। तो आपको टी शर्ट बेचनी है 349 की, 349 का मैक्सिमम 375 रुपीज़ कर सकते हो, 375 से ऊपर नहीं कर सकते। ऐड कॉस्ट में 150 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कम लेके चलोगे तो बाद में ज़्यादा आएगा ही आएगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो आपको ऐड कॉस्ट हमेशा 150 लेके चलना है टी शर्ट के बिजनेस में। कम आएगा तो बेनिफिट है, नुकसान कम होगा, और ज़्यादा लेके चलोगे तो सुखी रहोगे, अपने मार्जिन उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर पाओगे। तो एड्स कॉस्ट आप 150 रुपये अमेजोन पर मान करके चल सकते हो, फिक्स्ड ऐड कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा 0, और यहाँ पे माइनस में आप जाओगे, माइनस में 40 रुपये 50 रुपये आपको रहेगा ही रहेगा। बैंक सेटलमेंट हमारा था, अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक सेटलमेंट हमारा था 240 में से हमारा 80 रुपीज़ का माइनस 80 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, माइनस 30 रुपीज़ हमारा फिक्स एक्सपेंस हो गया, माइनस 150 हमारा ऐड कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम टोटल सम करेंगे इसका, तो हमारे पास आए माइनस 20 रुपये, जो हमारा फिक्स्ड हो गया कि हर ऑर्डर पे नुकसान पड़ ही पड़ रहा है। इसके ऊपर पैकेजिंग कॉस्ट हमने ऊपर जोड़ लिए 7.5 रुपये की। तो ये हमारा नुकसान रहेगा, टी शर्ट के धंधे में नुकसान रहेगा। 4-6 महीना लगेगा आपका नुकसान रिकवर होने में, और इतना आपको जाएगा। सॉरी, परचेज प्राइस मैंने यहाँ पे 85 डालना था, मैंने 80 डाला है। तो यहाँ पे 25 से 30 रुपये का पर ऑर्डर पे फिक्स नुकसान है ही। तो जितने ऑर्डर्स भेजोगे उतना नुकसान है ही। RTO कस्टमर रिटर्न का रेशो ऊपर नीचे होता है तो भी नुकसान है। ठीक है, तो ये हमारा टी शर्ट का बिजनेस हुआ अमेजोन पे। अगर आपको यही सेम टी शर्ट सेलिंग प्राइस अगर आप 299 रखते हो, तो 299 में अगर हम देखें बैंक सेटलमेंट कितना आएगा, रिवेन्यू कैलकुलेटर ये रहा, 299 में फुलफिलमेंट कॉस्ट वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85 है, मिसलेनियस कॉस्ट 30 रुपीज़ है,
एंड ऐड कॉस्ट वही 150 रुपये है, तो हमारे को 50 रुपये का फिर भी नुकसान हो रहा है 299 में। अब बात ये है कि 299 में जब हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारे को बैंक सेटलमेंट कितना आ रहा है, 299 में बैंक सेटलमेंट आ रहा है 214 रुपये का। तो 299 और 349 में बेचने में बेनिफिट किस में है, 299 रुपीज़ के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि आप देखोगे 299 में जितना भी टी शर्ट बिकता है उनका परचेज प्राइस 85 नहीं होता है, उनका परचेज प्राइस ये मान करके चलो 65 से लेके 75 रुपीज़ तक होता है। अब आप बोलोगे 65 से 70 रुपये में कहाँ से टी शर्ट आती है, भाई आती है। टी शर्ट जो है उसका प्राइसिंग 40 रुपये से स्टार्ट होता है। अगर आप रिसर्च करोगे टी शर्ट में अच्छे से ना, प्रीमियम मैंने बोला ना, क्वालिटी मैटर नहीं करते। यहाँ पे आपको मिक्सिंग फैब्रिक लेना है, पीसी कॉटन लेना है, कोई भी पॉलिस्टर कॉटन लो, नायलॉन कॉटन लो, जो सस्ता पड़े वो फैब्रिक लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे को महंगा नहीं जाना है, यहाँ पे सस्ता जाना है। अगर आप 70 रुपये का टी शर्ट, मैं एवरेज 70 रुपये पकड़ के चलता हूँ, यहाँ पे अब हम आए 70 रुपये, तो मिसलिनियस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 70 रुपये डाला, मिसलिनियस कॉस्ट हमारा कितना था 299 के अंदर, फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गया 77, मिसलिनियस कॉस्ट जो हमारा 30 रुपये का फिक्स्ड खर्चा था, उसके बाद हमारे को 114 रुपये बचे हैं। 114 रुपये में हमारे 114 में से 150 रुपये ऐड कॉस्ट किया, तो हमारा कितने का नुकसान हुआ, 36 रुपये का नुकसान हुआ। अब आप बोलोगे भाई कि मेरी तो भाई टी शर्ट ही 100 रुपये की है, मैं क्या करूँगा इसमें। अब सपोज करो अगर आपकी टी शर्ट 100 रुपये की है तो आप उसको 499 में नहीं बेच सकते, तो आपके पास लास्ट प्राइस क्या है 399 में बेचने का। 399 में आपको 100 रुपये वाला टी शर्ट बेचना है, तो अगर आप 399 में 100 रुपये वाला टी शर्ट बेचोगे अमेज़ॉन पे, तो 399 में अगर यहाँ पे मैं देखूँ 399 में फुलफिलमेंट कॉस्ट 77 रुपीज़ है एंड मिसलिनियस को 0 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ गया 100 रुपया। तो 399 में आपको बैंक सेटलमेंट कितना आएगा, लगभग 185 रुपीज़ का आएगा, सॉरी 285 रुपीज़ का आएगा, जिसमें से 100 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। तो बैंक सेटलमेंट हो गया 285 रुपीज़। उसके अंदर शिपिंग हमारा 77 रुपीज़, फुलफिलमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट 100 रुपीज़, तो कितना हो गया हमारा बैंक सेटलमेंट 285 और इसके अंदर हमारा ऐड कॉस्ट। अब अगर हम छोड़ दे रिटर्न हम पकड़ के चले, रिटर्न हमारा एवरेज 30 रुपीज़ हो गया, रिटर्न प्लस पैकिंग हो गया हमारा 30 रुपीज़। तो अगर हम लेके चले भैया इज इक्वल टू 285 माइनस 77 शिपिंग माइनस पैकेजिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस रिटर्न एंड वो सब, तो बचा लास्ट में 78 रुपीज़। 78 रुपीज़ के अंदर आपको ऐड कॉस्ट निकालना है, सब कुछ निकालना है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ऐड का खर्चा निकालने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 4 का मल्टीपल कम से कम लगाना है। जितना भी 299 में टी शर्ट बिक रहा है, जो मैंने ऊपर आपको बताया ना 299, ये जो ऊपर प्राइस स्लैब बताया मैंने आपको, 299 में टी शर्ट बिक रहा है, मैक्सिमम 70 रुपये तक का टी शर्ट आपको 299 में बेचना है। 70 वाला टी शर्ट आप मैक्सिमम 5 का मल्टीपल लगाओगे तो 349 जाओगे। 349 में आपको कितने का पेमेंट आएगा, बैंक सेटलमेंट 240 रुपीज़ का आएगा, 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा बचेगा, तो 35 रुपीज़ में आपका ऐड का कॉस्ट कम होगा। तो कोशिश करना अगर आपको टी शर्ट का बिजनेस करना है अमेज़ॉन पे, तो आपको जो भी प्रोडक्ट है वो लगभग 70-75 रुपये चाहिए। 100 से ऊपर तो जाना ही नहीं है भाई, 100 से ऊपर कोई स्कोप ही नहीं है आपका टी शर्ट का धंधे का, क्योंकि अमेज़ॉन पे 500 रुपये का टी शर्ट ईजिली नहीं बिकेगा, बहुत महंगा ऐड कॉस्ट आएगा, एक्सट्रीमली हाई ऐड कॉस्ट आएगा। 150 रुपया तो कम से कम पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ 150 रुपये आपका ऐड कॉस्ट। कोई बोलेगा ना 10-20 रुपये में ऐड कॉस्ट आ जाता है, भाई नहीं आता। 10-20 रुपये आपका ऐड कॉस्ट तब आएगा जब आपको मैंने बोला ना कि ये प्रोडक्ट आपको 199 या 249 के आसपास सेल करना पड़ेगा और उसमें आप क्वालिटी सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिटर्न कॉस्ट हो गया, बेसिक आपका रिटर्न चार्जेस हो गया, ऐड कॉस्ट निकालना है, शिपिंग निकालना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो नहीं निकाल पाओगे। अभी इसमें हम कुछ खास एक्स्ट्रा खर्चे नहीं जोड़ रहे हैं, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अवॉइड कर सको टी शर्ट का बिजनेस या कोई भी गारमेंट्स का बिजनेस अवॉइड कर सकते हो तो करो। अगर आपको फिर भी करना है तो जेब में आपके मार्केटिंग का बजट होना चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए अमेज़ॉन के लिए या फिर 1 लाख रुपए फ्लिपकार्ट के लिए मंथली होना चाहिए। और 6 महीने का टारगेट लेके चलो, 6 नहीं तो 3 महीना तो आपको जेब से 100% पैसा डालना पड़ेगा। अब यही बात करते हैं हम फ्लिपकार्ट पे आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट पे आइडियली टी शर्ट जितना बिक रहा है ना, देखो
टी शर्ट जितना भी बिक रहा है फ्लिपकार्ट पे 260, 250, 270, 194, 345 में, 345 में ब्रांड्स बेच रहे हैं, ब्रांड्स 345 में बेच रहे हैं और यही ब्रांड अमेजोन पे 449 में बेचेंगे, 100 रुपये महंगा। अभी देखो TPR वाले पैक ऑफ 4 475 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। 286 रुपीज़ हो गया, 188 रुपीज़ हो गया, ये देखो 178 रुपीज़ में, जिसके ऊपर रेटिंग रिव्यू बहुत सारे। अब आप बोलोगे ये 178 में कैसे बेचते हैं भैया, हमारे को तो समझ ही नहीं आ रहा 178 में कैसे बेच रहे हैं। अब ये देखो अगर मैं इसका प्राइसिंग वो सेटलमेंट कैलकुलेटर निकालूँ तो देखो 178 में 108 रुपये का तो बैंक सेटलमेंट है, 108 रुपये का बैंक सेटलमेंट में ये 50 रुपये का टी शर्ट है, 50 से भी सस्ता पड़ता है ये वाला जो टी शर्ट होता है ये, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। तो आपके पास 349 तो बहुत हाई वैल्यू का है, मतलब 349 में आप 349 में अगर आप बेचोगे तो आपको बैंक सेटलमेंट आएगा 240 रुपीज़ का, सेम टू सेम आएगा 240 रुपीज़ का। इसके अंदर आप मैक्सिमम 100 रुपये वाला प्रोडक्ट बेच सकते हो, उससे ऊपर नहीं बेच सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट आपका वही 85 से 100 होना चाहिए, उससे ऊपर मतलब सस्ता होगा तो ज़्यादा मार्जिन निकलेगा, अगर 85 से 100 होगा तो मार्जिन कम बचेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, फ्लिपकार्ट पे RTO आएगा 15 से 18% और कस्टमर रिटर्न आएगा 15 से 18%। तो अगर मैं मान करके चलूँ आप 35% रिटर्न परसेंटेज पकड़ के चल सकते हो। 35% नॉर्मल है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बिक रहा है ना, इसका अगर आप साइज चार्ट देखोगे, मैं साइज चार्ट दिखाऊं तो स्मॉल 37 है, मीडियम 39 है, लार्ज 41 है। वैसे इनका साइज चार्ट ठीक है, मीडियम 40 होता है, पर शॉर्ट होगा तो रिटर्न आएगा ही आएगा। साइज चार्ट का प्रॉब्लम है, स्मॉल 38, मीडियम 40 और लार्ज 42, XL 44, उसके बाद वो बढ़ता जाएगा साइज चार्ट उसके अकॉर्डिंगली। मेजरली जितने टी शर्ट बिक रहे हैं देखो मैं आपको दिखाऊं, फ्लिपकार्ट पे जो 200 रुपये वाला बिक रहा है एंड ये वाला बिक रहा है, इन सब का साइज चार्ट देखो, साइज चार्ट में सब में झोल मिलेगा, 90% साइज चार्ट में झोल मिलता है। एवरेज निकालने के लिए सब साइज चार्ट देखो, स्मॉल 36 कर दिया, मीडियम 38 कर दिया, जबकि मीडियम 40 होता है, तो एवरेज वहीं निकलती है सस्ती टी शर्ट की। स्मॉल 38, मीडियम 40, इनका साइज चार्ट ठीक है। ये 200 रुपीज़ में बेच रहे हैं, अगर 200 रुपीज़ में देखे भाई इनका बैंक सेटलमेंट कितना आएगा तो आपको पता चलेगा भाई। 200 रुपीज़ के अंदर सेटलमेंट कैलकुलेटर 200 रुपये में 130 रुपये का आएगा, तो ये टी शर्ट कितने की होगी, 50 रुपये की टी शर्ट होगी, 55 रुपये की, 5-7 रुपये का प्रिंट होगा इसके ऊपर, तो 60 रुपये से ऊपर की टी शर्ट नहीं होगी। 60 रुपये के ऊपर 70-80 का मार्जिन है, उसके ऊपर ये जो है एडवर्टीजमेंट करके फिर सेल कर रहे हैं, तब जाके इनके पास वॉल्यूम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका देखो स्मॉल फिट 36 हो गया, मीडियम 38 हो गया, जितना ही अंडर साइज होगा उसका देखो रेटिंग रिव्यू तो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, पर रिटर्न हाई आता है। तो अभी मैं आपको फ्लिपकार्ट पे 15% कस्टमर रिटर्न, 15% RTO पकड़ के चलते हैं। अब फ्लिपकार्ट पे भी 180 रुपीज़ आपका एवरेज चार्जेस है। तो अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू हमारा कस्टमर रिटर्न का इज इक्वल टू 180 इंटू 15% कितना हो गया, 2700 डिवाइड बाय 70, तो हमारा यहाँ पे एवरेज रिटर्न चार्जेस आ गए 38 रुपीज़। पैकेजिंग कॉस्ट मैं वही जोड़ लेता हूँ, पैकेजिंग कॉस्ट में यहाँ पे 5 रुपये जोड़ लेता हूँ, क्योंकि और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हमारा कितना हो गया 7 रुपये जोड़ लेता हूँ मैं, इसको मैं 38 राउंड में ले लेता हूँ। तो हमारा एवरेज कितना आ गया 38 + 7, तो हमारा पैकेजिंग प्लस रिटर्न कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया 45 रुपीज़ आ गया, 45 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पे मैंने अगर 80 रुपीज़ का टी शर्ट पकड़ा, वैसे तो आप 100 रुपये वाला बेच सकते हो 349 में, ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि टी शर्ट मैक्सिमम 100 रुपये तक का ही चाहिए हमारे को। तो अगर मैं यहाँ पे कहा गया हमारा 349 में 242 रुपीज़ का बैंक सेटलमेंट है, 240 रुपये का बैंक सेटलमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इज इक्वल टू 240 माइनस प्रोडक्ट प्राइस 100 रुपीज़ माइनस 45 हमारा रिटर्न और एवरेज। अब यहाँ पे हमारे पास बचे 100 रुपये, 100 रुपये के अंदर हमारे को एड्स में काम करना है, उसके अंदर कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वो भी स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परचेज प्राइस मैंने 100 रुपीज़ ली। अगर मैं यहाँ पे 80 रुपीज़ लूँगा तो यहाँ पे 100 की जगह अगर मैं 80 रुपीज़ माइनस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 115 रुपये आएंगे। यहाँ पे आप ऐड कॉस्ट अमेजोन पे हमने 150 लिया था, फ्लिपकार्ट पे 100 रुपीज़ लेके चल सकते हो। 300 रुपये में 3 ऑर्डर। स्टार्टिंग में एड्स के ऑर्डर्स हमेशा काम आएंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये क्लोथिंग बिजनेस है। तो यहाँ पे हमारे को किस्मत अच्छी रही तो 4-5 रुपये बचेंगे, वरना वो भी नहीं बचेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट ही 80 रुपीज़ है तो बचेगा, नहीं तो 100 रुपीज़ में भाई आपको कुछ नहीं बचने वाला। अब यही सेम चीज़ अगर हम करें फ्लिपकार्ट पे 299 के अंदर, 299 में बेचेंगे तो कितना बैंक सेटलमेंट आएगा। अगर यहाँ पे 299 करते हैं हम
299 में बेचेंगे तो हमारे को 212 रुपये मिलेंगे, 212। वही सेम चीज़ है, देखो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट का सेम ही है। अमेज़ोन पे 214 बच रहे हैं, हमारे को यहाँ पे 212 मिल रहा है। प्रोडक्ट प्राइस हमारे को अब 212 रुपये मिलेंगे। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट परचेज हमारा 75 टू 80 रुपीज़ होना चाहिए। मैं मैक्सिमम 80 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ, ऊपर 100 लेना चाहिए था, पर मैं यहाँ पे आपका 80 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ। 100 रुपये से ऊपर का टी शर्ट का ऑनलाइन में स्कोप ही नहीं। अगर आप सोचोगे ना मैं प्रीमियम क्वालिटी का टी शर्ट ले आऊँ और बहुत बढ़िया प्रिंट हो, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर हो, मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और 3 से 4 महीना जेब से पैसा डालना पड़ेगा। 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि नुकसान आपका ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा यहाँ पे कितना है, एड कॉस्ट वही 100 रुपीज़ आएगा। उसके बाद हमारा पैकिंग और रिटर्न प्लस पैकिंग हमारा यहाँ पे कितना है, हमारा रिटर्न और पैकिंग कितना आया था, 45 रुपीज़ आया था। तो अगर मैं यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करूँ, बैंक सेटलमेंट 212 रुपये है, इज इक्वल टू 212 माइनस प्रोडक्ट प्राइस माइनस ऐड कॉस्ट माइनस रिटर्न प्लस पैकेजिंग, तो हमारे को 13 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 75 करूँगा तो भी मेरे को नुकसान है, मैं यहाँ पे 70 रुपये करूँगा तो भी हमारे को नुकसान है, मैं यहाँ पे 65 करूँगा तो मुझे 2 रुपये बचेंगे। तो आप बात समझे, जो 299 में टी शर्ट बिक रही है ना, 90% जितना ये 299, 178, 185 रुपीज़ इनमें टी शर्ट बेच रही है। आप बोल सकोगे ये इतना सस्ता बेचते कैसे, ये सारा प्रोडक्ट होता है सस्ता। ये जितना भी पॉलिस्टर फैब्रिक है, जितना भी ये पॉलिस्टर फैब्रिक है 200 से लेकर 250 के बीच में बिक रहा है। ये सारा 50 रुपये का टी शर्ट है, रेडीमेड प्रिंटेड टी शर्ट आता है, कुछ नहीं है, बस काट की सिलाई होती है। 10-15 रुपये लेबर कॉस्ट लगती है इसकी सिलाई की, सस्ती लेबर में सस्ती सिलाई होती है। और ये क्वांटिटी में माल आता है और क्वांटिटी में कटता है, क्वांटिटी में बिकता है। तो फ्लिपकार्ट पे टी शर्ट बेचनी है तो मैक्सिमम आप 300-350 रुपये से ऊपर की टी शर्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि मेजरली इसमें टी शर्ट जो बिक रही है वो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के स्लैब में बिक रही है। तो आपके पास उससे ज़्यादा का स्कोप नहीं है। हाँ, मैंने ऐड कॉस्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ लिया है, क्योंकि 100 रुपीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में आता ही आता है, टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना, ऐड कॉस्ट आपका 30-40 रुपये तक जाने में टाइम लगेगा। या तो आपको ऐड कॉस्ट 30-40 रुपये लेके आना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ही अपना 299 करना पड़ेगा। 299 सॉरी, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस 249 या 199 के आसपास रखना पड़ेगा, अगर आपको स्टार्टिंग से ही ऐड कॉस्ट नीचे चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 249 करता हूँ तो 249 में 160 रुपये का बैंक सेटलमेंट आएगा, 160 रुपये का 160 रुपीज़ का बैंक सेटलमेंट आएगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट प्राइस जो है ये 65 पकड़ के चलते, 60 रुपीज़ पकड़ के चलते हैं। ऐड कॉस्ट हमने 100 लिया था, ऐड कॉस्ट हम यहाँ पे सीधा ड्रॉप कर देते 50 रुपये का, रिटर्न प्लस पैकेजिंग मारोगे 45 रुपये। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे भैया कितना हमारे को बच रहा है। तो इज इक्वल टू 160 में से गया हमारा 60 रुपये का प्रोडक्ट माइनस ऐड कॉस्ट माइनस रिटर्न चार्जेस, हमारे को 5 रुपये बच रहे हैं एक टी शर्ट पे, 5 रुपये बच रहे हैं। अब आप देखो कि आपको यहाँ पे ब्रेक इवन करना है, क्योंकि प्रॉफिट बनाने में इसमें भी टाइम लगेगा। हो सकता है ऐड कॉस्ट मैंने 50 रुपये ज़्यादा लिए हो, आप ROI के मल्टीपल कैंपेन चलाओ, ऑर्गेनिक कोडाज आएंगे उसमें 10-20 रुपये बच जाएंगे, पर आपका रिटर्न कॉस्ट फिक्स है 45 रुपये। अगर आपको बचेगा भी तो 5 से 10 रुपये बचेगा। और यहाँ पे मेन है आपका प्रोडक्ट प्राइस, वो 60 रुपये का अंदर है टी शर्ट, तो आप 249 में बेच सकते हो। प्रोडक्ट अगर आपका 70, 80, 90, 100 रुपये तक जा रहा है तो आप 249 में बेचने का रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे मैं अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस 80 रुपीज़ कर दूँ और ऐड कॉस्ट भी 30 रुपीज़ कर दूँ, तब भी आप वही 5 के 5 पे ही पहुँचोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट महंगा बेच रहे हो, सस्ता बेच रहे हो, उसमें गेम हो जाएगा। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जैसे मैंने बोला आपको मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा बजट चाहिए। एंड क्योंकि यहाँ पे 90% सारे मैन्युफैक्चरर बेच रहे हैं। आपको क्या लगता है जितने ये 170, 180, 200 रुपये में बेच रहे हैं सारे कौन से क्या है, मतलब ये सारे मैन्युफैक्चरर हैं, सारे मैन्युफैक्चरर। देखो इसने 250 रुपये से स्टार्ट किया था, आज यहाँ पे ले जाके ये प्राइस हिस्ट्री के अंदर 178 दिखा रहा है। तो इसने स्टार्टिंग में 248, 258, देखो 260 दिखा रहा है। एड्स में बहुत ज़्यादा पैसा डाला होगा, स्टार्टिंग में पैसा लगता है। तो आज इसके ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे होंगे बिना एड्स के, क्योंकि ये सस्ते में बेच रहा है, विजिबिलिटी बन गई है, रेटिंग रिव्यू है इस पर 33,102 लोगों ने रेटिंग दे रखी है। तो यही बात है, सस्ते में बेच पा रहा है, क्योंकि इसका ऐड कॉस्ट आज की डेट में 10-12 रुपये से ऊपर का नहीं आ रहा होगा। पर इसके पास मार्जिन भी लिमिटेड है, ये फुलफिलमेंट सेंटर सारे इनरोल किए होंगे। और ये 4 सितंबर से बेच रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने हो गए इसको बेचते हुए। तो उसने 6 महीने से मेहनत करी है। और हो सकता है पुराना हो, ये टूल ही हमारे पास अभी नया आया तो ये सितंबर से ही दिखा रहा है, इससे पुराना टूल नहीं दिखा रहा। ये टूल ही अभी नया आया, 4-6 महीने टूल को आए, अगर पुराना लिस्टिंग होती तो हमारे को दिख जाता। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे हमारे को सेलर देखो 7 साल पुराना सेलर है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये
4-6 महीना पुराना लिस्टिंग हो सकता है और पुरानी लिस्टिंग हो, कोई फ़र्क पता नहीं हमारे को ऐसे कोई भी। तो फ्लिपकार्ट पे स्पेशली देखो, मैं आपको ये जो फ्लिपकार्ट पे ये टी शर्ट है, ये 35 रुपये की टी शर्ट। अब आप बोलोगे 35 रुपये की कहाँ है, मेरे पास व्हाट्सएप पे है 35 रुपये का टी शर्ट का आया हुआ है, 500 पीस का लॉट मिलेगा। 35 रुपये की, मात्र 35 रुपये की टी शर्ट है और साइज स्टार्ट यही है 36, मीडियम 38, अंडर साइज वाला ही है। तो ये 133 रुपीज़ में बेच रहा है बंदा। सिर्फ ये यूज़ एंड थ्रो टी शर्ट होती है, होली के टाइम पे बनती है, चीपेस्ट फैब्रिक होता है। अगर मैं आपको इसका सेटलमेंट कैलकुलेटर दिखाऊंगा तो 143 में 70 रुपये है, 35 रुपये का टी शर्ट है, इसने वही 35 रुपये के मार्जिन पे लिस्ट कर दिया। अब मैंने बोला ना कि आपको भाई इतना तो रिटर्न आ जाता है इसके अंदर, लगभग हमारा रिटर्न कॉस्ट ही और पैकेजिंग मिला करके 45 रुपये पड़ रहा है। तो कैसे बंदा कैलकुलेट करेगा वो मुझे नहीं पता, क्या कैलकुलेट करते हैं, ये फुलफिलमेंट सेंटर के थ्रू बेचते हैं, 5 रुपये 6 रुपये निकालने के चक्कर में, वो आपको सब देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा फ्लिपकार्ट का टी शर्ट का बिजनेस। तो आपको वही बात है यार, वही बात है, सिंपल सी बात है, इसमें सारा गेम प्रोडक्ट को सस्ता करने का है। जितना सस्ता मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितना सस्ता प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। और 4 से 6 महीना, 4 महीना तो 3 महीना में कह रहा हूँ ना, कम से कम पकड़ के चलो कि आपको जेब से एडवर्टीजमेंट करना है, 1 रुपया नहीं चाहिए। और अगर आपका महीने का बजट ही 10-15 हज़ार के, तो भाई टी शर्ट का धंधा करो ही मत, टी शर्ट का धंधा करो मत। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे महीने का लाख रुपए का चाहिए आपको मार्केटिंग, एड्स में पैसा डालने के लिए लाख रुपए चाहिए, तब जाके आपका टी शर्ट का धंधा कुछ चलेगा। अदरवाइज चाहे आप कोई प्रोडक्ट कॉपी करके भी, किसी का डिज़ाइन कॉपी करके भी लिस्ट कर दो तो अभी मुश्किल है, नहीं तो आपको मैप करना पड़ेगा प्रोडक्ट। और मैप का प्रोडक्ट आपको पता ही है, जब सामने वाले का रिटर्न आएगा तो वो प्राइस और कम करेगा, फिर आपको और मार्जिन घट जाएगा। तो ये टी शर्ट की जैसे कैटेगरी में मैपिंग का बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें रिटर्न हाई रहता है। कोई बोलेगा मेरा 5% कस्टमर रिटर्न आता है, मैं मान ही नहीं सकता। फ्लिपकार्ट पे 5% कस्टमर रिटर्न, वो भी क्लोथिंग सेगमेंट के अंदर अच्छी अच्छी कंपनियों का 5% नहीं आता, तो भाई आपका क्या ही बड़ी बात। मतलब बोलने को तो कोई भी बोल सकता है कि मेरा 1% कस्टमर रिटर्न है। किसी ने मेरे को बोला था मेरा सिर्फ 1% कस्टमर रिटर्न है फ्लिपकार्ट पर टी शर्ट का, और उसको 4 लाख का नुकसान हुआ था 1 महीने में, वो उसने बताया ही नहीं था। और ये बस अपनी ही भ्रम में जी रहे हैं लोग कि भाई हमारे को 1% का कस्टमर रिटर्न आता है, बाकी 40% आरटीओ आता है, 1% कस्टमर रिटर्न है, वो लोगों का अपना भ्रम है। अब हम आते हैं मीशो पे। मीशो पे देखो, मीशो पे सिंपल सा फंडा है टी शर्ट का। तो मीशो पे अगर आप देखोगे ज़्यादातर टी शर्ट जो है वो 180 से लेके 250 रुपीज़ का उनका बेसिकली स्लैब है। 255, 245, 270 और 280, ये भी वो बंदे बेच रहे हैं भाई जो एड्स में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होंगे। ये 259, 250, आइडियली यही है कि 180 रुपीज़ के आसपास लेके आपका सेलिंग प्राइस जो है मीशो पे, सेलिंग प्राइस का आपका जो मीशो पे सेलिंग प्राइस चलता है वो 180 से लेकर 250 रुपीज़ चलता है सिंगल टी शर्ट के लिए। 250 रुपये से ऊपर कोई भी मीशो पे टी शर्ट के लिए देना नहीं चाहता, और उसको बेचना भी मुश्किल है। ऐड कॉस्ट आपका 80-90 रुपये तक चला जाता है। तो अब यहाँ पे बात करें हमारा सेलिंग प्राइस कितना है। अगर हमारे को सेलिंग प्राइस मीशो पे 299 रखना है तो हमारा शिपिंग कितना है, शिपिंग में 75 मान करके चलता हूँ कि मीशो का भैया शिपिंग जो है 75 रुपीज़ लगेगा। तो 1 मिनट रुकिए, इज इक्वल टू 299 माइनस 75 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे को 225 रुपये हमारे को लिस्टिंग करना है। लिस्टिंग प्राइस हमारे को मिल गया, लिस्टिंग प्राइस इज इक्वल टू 224 रुपीज़। बैंक सेटलमेंट आएगा हमारे को 220 रुपये का बैंक सेटलमेंट अप्रोक्सीमेटली मान करके चलते हैं कि 220 रुपये का बैंक सेटलमेंट आएगा। अब 220 रुपये का बैंक सेटलमेंट आ रहा है तो हमारा जो कस्टमर रिटर्न आरटीओ वगैरह था, अब मान करके चलते हैं कि भाई मीशो पे भी 15% कस्टमर रिटर्न है, वैसे मैं कम लेके चल रहा हूँ, और आरटीओ मान करके चलते 25% आरटीओ है। 25% आरटीओ है तो इज इक्वल टू, अब हमारा 15% कस्टमर रिटर्न है। मीशो पे हम 160 रुपये की एवरेज मान करके चलते हैं, 160 इंटू 15 तो हमारे हो गए 2400, और 25 प्लस 15 हो गए 40। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 40, तो एवरेज कॉस्ट पर रिटर्न कितना आया हमारा आया है 60 रुपये। एक बार वापस चेक करते हैं, 160 इंटू 15 तो हो गए 2400, 25 प्लस 15 हो गए 40, बचे 60 ऑर्डर, तो 2400 डिवाइड बाय 60 तो 40 रुपये, सॉरी 40 नहीं, सॉरी 60। तो हमारा एवरेज रिटर्न कॉस्ट कितना आया मीशो पे, 40 रुपये पर ऑर्डर फिक्स रिटर्न कॉस्ट आया। इसमें पैकिंग कॉस्ट जोड़ेंगे, पैकिंग हमारी 5 रुपये जोड़ लेते हैं, तो हमारा कितना खर्चा हुआ पैकिंग और उसका मिला करके 45 रुपये। रिटर्न एवरेज रिटर्न कॉस्ट और आरटीओ मिला करके
ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, 15% कस्टमर रिटर्न का 12, 13, 11 तक जा सकता है, आरटीओ 25 का 30 भी हो सकता है। तो आपकी एवरेज यही बैठेगी, एवरेज रिटर्न कॉस्ट की 40 रुपये के आसपास। तो अगर आपको जो भी है लिस्टिंग प्राइस बैंक सेटलमेंट 200 रुपये का मिल रहा है, तो 200 रुपये में से हमारे पास अगर मैं देखूँ इज इक्वल टू 220 माइनस 45 रुपीज़, तो हमारे पास कितने बचे 175। 175 में आप 100 रुपये का टी शर्ट बेचना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर ऐड कॉस्ट आएगा, क्योंकि आप 250 रुपये का टी शर्ट बेच रहे हो, ऐड कॉस्ट आपका 70 रुपीज़ तक मैं मान करके चलता हूँ। तो एड्स कॉस्ट मान के चलते हैं यहाँ पे 70 रुपीज़। और यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट अब हमारे पास बचा, प्रोडक्ट कॉस्ट देखना है हमारे को 175 माइनस 70 रुपये, तो हमारे को 105 रुपये के अंदर हमारे को प्रोडक्ट भी सोर्स करना है, प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है। चलो मैं ऐड कॉस्ट 50 रुपये मान लेता हूँ, तो हमारे को 125 रुपये का मार्जिन मिला है। 125 रुपये के अंदर हमारे को प्रोडक्ट कॉस्ट भी लेना है और प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 70 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट है, यहाँ पे हमारे को 70 रुपये का लेना है, 70 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट आएगा, तब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा 50 रुपये का। तब हमारा जो है 50 रुपये का प्रॉफिट निकलेगा, जिसमें ऐड कॉस्ट 50 रुपये लेके चल रहे हैं, टी शर्ट हमारी 70 रुपये की चल रही है। मीशो पे 100 रुपये की टी शर्ट अगर आपको बेचनी है भाई लोग, तो 100 रुपये की टी शर्ट आपको 249 में लिस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको 249 में लिस्ट करना पड़ेगा, कस्टमर को 325 रुपये का पड़ेगा, फिर डिस्काउंट दोगे 299 में होगा, तो गेम वापिस यही हो जाएगा। ठीक है, 299 में फिर 70-75 रुपये जाएंगे, आपको 220-225 रुपये का बैंक सेटलमेंट आएगा, तो आप ब्रेक इवन पे आओगे। तो आप 100 रुपये की टी शर्ट अवॉइड करो, मीशो पे 100 रुपये का टी शर्ट नहीं खरीदना। मीशो पे आपको टी शर्ट खरीदना है 50 रुपये का, 60 रुपये का, 70 रुपये का, मैक्सिमम 75 रुपीज़ का, उससे ऊपर का टी शर्ट आपको मीशो पे नहीं बेचना है। अब जो 50 रुपये का टी शर्ट आप खरीदोगे ना, जो प्रोडक्ट आप 50 रुपये का बाई करोगे मीशो पे, वो आपको कितने में लिस्ट करना है, वो आपको लगभग आप ये मान करके चलो, जिस तरह यहाँ पे तो हमने 225 में लिस्ट किया था, यहाँ पे आपको 175 रुपीज़ के आसपास, 175 भी नहीं, 140 150 रुपये लिस्टिंग प्राइस होना चाहिए आपका। यहाँ पे आपका लिस्टिंग प्राइस होना चाहिए, लिस्टिंग प्राइस इज इक्वल टू 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ में शिपिंग कस्टमर को लगेगा, शिपिंग यहाँ पे 75 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ मैं, 70 ले लेता हूँ। ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग लोकेशन, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग शिपिंग प्राइस अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर को टी शर्ट कितने की पड़ेगी, 220 रुपये के आसपास की कस्टमर को टी शर्ट पड़ेगी, प्लस आप डिस्काउंट वगैरह दोगे तो 200, 205, 210 तक टी शर्ट पड़ जाएगी। पर आपके पास 150 रुपये का मार्जिन है, 150 रुपीज़ आपके पास बैंक सेटलमेंट है, बैंक सेटलमेंट 150 रुपीज़ आपके पास, प्रोडक्ट हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस 50 रुपीज़ है। अब यहाँ पे मैं ऐड कॉस्ट अभी मान के नहीं चल रहा, ऐड कॉस्ट 50 रुपये होना चाहिए। अगर यहाँ पे अब हमारे पास रिमेनिंग बचा 100 रुपीज़, हमारे पास बचा यहाँ पे रिमेनिंग के अंदर 100 रुपीज़। अब इसके अंदर हमारे को ऐड भी निकालनी है, प्रॉफिट भी निकालना है, एवरेज रिटर्न भी निकालना है। अब यहाँ पे हमने निकाला था कि अगर हमारे 15% कस्टमर रिटर्न आते हैं और 25% आरटीओ आता है, तो एवरेज हमारा रिटर्न कॉस्ट इतना हुआ 40 रुपये। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज रिटर्न कॉस्ट मान के चलूँ 40 रुपया, तो मेरे पास बचा सिर्फ 60 रुपया। तो 100 में से 40 गया, रिमेनिंग फिर से कितना बचा मेरे पास, मात्र 60 रुपये बचा मेरे पास। 60 रुपये के अंदर मेरे को ऐड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मान कर लेता हूँ 40, 45, 50 रुपये ऐड का मान लेता हूँ। ऐड कॉस्ट 50 रुपये मैं लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग में इतना आएगा, स्टार्टिंग में आप 10-15 रुपये में ऑर्डर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में इतना ऐड कॉस्ट आएगा। तो मेरे को 10 रुपये बचेगा, 10 रुपये मैं वो पैकिंग का मान लेता हूँ। पैकिंग कॉस्ट 10 रुपये हो गया, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, यहाँ पे आगे 0, प्रॉफिट मेरा आगे 0। अब बोलोगे कि भाई मीशो पे तो तू 0 पे ले आया, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक ऑर्डर आएगा। अमेजोन पे ऑर्गेनिक ऑर्डर भूल जाओ, 5% से ज़्यादा ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आएगा। फ्लिपकार्ट पे भी आपका 10 से 15% से ज़्यादा ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आएगा, पर मीशो पे आपका 20 से 25% तक ऑर्गेनिक ऑर्डर आएगा। तो हर ऑर्डर पे अगर आप 10 रुपये भी बचाते हो तो आपका ये ऐड का कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। पर शर्त है आपका प्रोडक्ट 50 रुपये का होना चाहिए, जिसको आपने लिस्ट 150 में करवाना चाहिए 100 रुपये के मार्जिन के साथ। अगर आप इसको 75 रुपीज़ में लिस्ट करोगे तो आप ये रिटर्न कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे। 160 रुपये एवरेज रिटर्न कॉस्ट लगता है, 15% से मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाई 60 फाइनल डिलीवर्ड ऑर्डर्स, तो मेरा 40 रुपये एक एवरेज ऑर्डर पे रिटर्न कॉस्ट पड़ा।
ठीक है ना। तो एवरेज रिटर्न कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तभी मीशो पे देखो सारे 184 में जो ये बंदा बेच रहा है टी शर्ट, ये कितने का होगा? आपको लगता है 100 रुपये का टी शर्ट होगा? नहीं, 100 रुपये का टी शर्ट नहीं हो सकता। इसमें अगर मैं 50 रुपये का भी डिलीवरी चार्ज पकड़ के चलूँ तो 184 वैसे 184 माइनस 50 से नीचे तो डिलीवरी चार्ज 184 माइनस 50 तो 134 रुपये हो गया। 134 में से 70 रुपये का टी शर्ट होगा तो इसको 65 रुपये बच रहे होंगे। 65 में इसने प्रमोशन में डाल रखा है, देखो डील चल रही है तो 199 का होगा तो डील के थ्रू पुश हो रहा है। उसके बाद इसका 30-40 रुपये 50 रुपये ऐड को जा रहा होगा। रिटर्न चार्जेस कैसे बियर कर रहा है वो मुझे नहीं पता, पर इसके 706 रेटिंग 290 है। तो ये पुराना सेलर है, बहुत टाइम से बेच रहा है, ऑर्डर्स वॉल्यूम ले रहा है, तो हो सकता है इसका कस्टमर रिटर्न थोड़ा कम हो, उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। इसने देखो साइज चार्ट भी अपलोड नहीं करा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इसका साइज चार्ट भी अपलोड नहीं है। अगर मैं एडिशनल डिटेल में इसका साइज चार्ट देखूँ, यहाँ पे दिखा रहा है क्या? यहाँ पे भी इसका साइज चार्ट नहीं है। लुधियाना का सेलर है, लुधियाना में ऑलरेडी बहुत चीप पड़ता है टी शर्ट वगैरह, तो यहाँ पे इसका साइज चार्ट नहीं है दोस्तों। साइज चार्ट नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं कि क्या दे रहे हैं, कि साइज चार्ट में कितना है, तो रिटर्न परसेंटेज भी इसका हाई होगा। अब आप बोलोगे इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू हैं, वो हम सबको पता है, हम रेटिंग रिव्यू में बोलते हैं कराने फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू या जैसे मर्जी है, तो ये सब रेटिंग रिव्यूज़ मैक्सिमम मेजरली बाय किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो अगर आपको टी शर्ट का धंधा मीशो पे करना है तो भैया 100 रुपये मैक्सिमम है। 100 रुपये की टी शर्ट भी नहीं बिकती यहाँ पे। 100 रुपये की टी शर्ट आपको 225 के आसपास लिस्ट करना पड़ेगा या 199 100 रुपये के मार्जिन पे लिस्ट करना पड़ेगा, जिसमें आप एड्स, डिस्काउंट, प्रमोशन वो सब दे करके अपना खर्चा निकालोगे। और इसमें भी आपको एड्स के लिए पैसा चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हजारों लाखों लोग टी शर्ट बेच रहे हैं, जिसमें से 90% मैन्युफैक्चरर हैं या 90% लोग वो हैं जिनके पास एक सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग है, जो 4-5-10% के मार्जिन पे फैक्ट्री वाला दे रहा है। मतलब 50 की टी शर्ट बनाई तो 55 की दे दी, तो 5 रुपये में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा उसको सप्लायर को। तो सॉलिड मैन्युफैक्चरर है और टी शर्ट यहाँ पे सस्ता ही बिकता है। गारमेंट्स की लाइन में चाहे टी शर्ट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे जीन्स हो, चाहे पजामा हो, चाहे निक्कर हो, चाहे कुर्ती हो, कोई भी गारमेंट का हो प्रोडक्ट हो, आपको मार्केट प्लेस जैसे बिजनेस पे अगर सर्वाइव करना है तो कम से कम अमेज़ोन पे 1 लाख रुपए का मिनिमम बजट चाहिए, फ्लिपकार्ट पे 1 लाख रुपए का मिनिमम बजट चाहिए, मीशो पे 30,000 रुपीज़ का मिनिमम बजट आपको एड्स के लिए चाहिए। और कम से कम 3 महीना जेब से मान करके चलो 1 रुपया नहीं कमाओगे, 3 महीना फुल लॉस रहेगा ही रहेगा। किस्मत बहुत अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी हुई, तब जाके आप कुछ मार्जिन्स निकाल पाओगे, और वो भी ज़्यादा नहीं, 4%, 3%, 2%। 1 लाख में 2,000 रुपये बचाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचेंगे। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं बचता। तभी मैं कह रहा हूँ आप अपनी इतना वो मत मान करके चलना कि भाई टी शर्ट का बिजनेस कर लेते हैं, लोग बोलते हैं नहीं, वो सब बकवास है, सब स्कैम है। टी शर्ट का बिजनेस देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, सर्वाइव करना ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। जो ये 214 रुपये में बेच रहा है टी शर्ट, ये पॉलिस्टर का टी शर्ट है, रेडीमेड टी शर्ट आता है। अब इसका साइज चार्ट देखो, ये स्मॉल 36, मीडियम 38, लार्ज 40, वही अंडर साइज है, बल्कि स्मॉल 38, मीडियम 40 होता है, तो रिटर्न भी हाई होगा। देखो रिटर्न भी काफ़ी है इनका, ऐसी बात नहीं है। तो स्मॉल 100, एक्स्ट्रा स्मॉल 155 का बेच रहे हैं, स्मॉल 200 रुपये का बेच रहे हैं, मीडियम 213 रुपये का बेच रहे हैं। तो आप देखो ना कि भाई 50 रुपये का टी शर्ट है, मार्केटिंग बिल्कुल, प्राइसिंग इन्होंने कितने सॉलिड रखी है। 213 रुपये का ये बेच रहे हैं, 213 में से 75 रुपीज़ गया लॉजिस्टिक का, बचे 138 में 50 रुपये हमारा गया प्रोडक्ट कॉस्ट, तो बचा 88 रुपीज़। 88 रुपीज़ के अंदर अगर मैं इसका 35% एवरेज रिटर्न कॉस्ट और 5 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट काट दूँ तो 48 रुपये बचा है। 48 रुपये में इनकी ऐड भी चल रही है, क्योंकि ये बहुत पुराने सेलर हैं ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी टाइम से बेच रहे हैं और पुराने सेलर हैं, इनके इस पर रेटिंग रिव्यू भी इन्होंने काफ़ी अच्छा करा रखा है। तो जाके ये 15 से 20 रुपये एक पीस निकाल रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकल रहा होगा, सब खर्चा वर्चा काटने के बाद। तो ये बात आपको समझने की है दोस्तों कि टी शर्ट का धंधा इतना आसान नहीं है, जिस तरह लोग बोलते हैं ना टी शर्ट का धंधा आसान है, टी शर्ट का धंधा आसान है। गारमेंट्स को कोई भी बिजनेस ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। जितना भी ये प्रिंटेड टी शर्ट आप देखते हो, ये सब 50 रुपये की टी शर्ट आती है फैक्ट्री में, रेडीमेड टी शर्ट होती है, बस कट के सिलाई होती है, कपड़ा प्रिंटेड ऑलरेडी आता है और कुछ भी नहीं है। ये सब 220-225 रुपये में सब यही जा रहा है। फ्री डिलीवरी है और कुछ भी नहीं है दोस्तों।
और एक बात और मैं बता दूं कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, जो लोग प्रमोट करते हैं कि बोलते हैं टी शर्ट बेचो, टी शर्ट गारमेंट्स बेचो। वो दो ही तरीके के लोग होते हैं, जो खुद मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो बोलते हैं कि आप हमसे खरीदो, हम आपकी हेल्प करेंगे ऑनलाइन बेचने में। पहले लोग वो होते हैं जो दूसरों को बोलते हैं कि आप हम बेचो, ऑनलाइन बेचो, हमसे खरीद के बेचो, हम आपकी हेल्प करेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो बोलते हैं गारमेंट्स का बिजनेस ऑनलाइन करो। जो लोग अपना सर्विस बेचने के लिए लगे होते हैं, जिस तरह अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, मार्केटिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज और कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, तो दूसरे वही लोग होते हैं। मैं टी शर्ट का बिजनेस आज की डेट में किसी भी नॉन मैन्युफैक्चरर को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। अगर आप टी शर्ट का बिजनेस या पजामे का, जीन्स का, नॉन मैन्युफैक्चरर गारमेंट्स की लाइन में घुसने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और 3 महीना मिनिमम, 3 महीना तो कम बोल रहा हूँ 6 महीना लग जाता है इनके प्रोडक्ट को सेट होने में। एक मार्केट प्लेस पे सेट होने में 6 महीना लग जाता है। अमेजोन पे महीने का ₹1,00,000 मिनिमम चाहिए, फ्लिपकार्ट पे ₹1,00,000 चाहिए, मीशो पे ₹30,000 मिनिमम चाहिए पर डे, ₹1,000 फॉर वन सिंगल कैटलॉग मिनिमम चाहिए आपको। तब आपका प्रोडक्ट 2 से 3 महीने में जा करके सेट होगा और पूरा 100% लॉस आता है। अगर आपको मीशो पे प्रॉफिट निकालना है तो कोस्टिंग मैंने आपको बताई है भाई, इससे ज़्यादा की कोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमने ₹150 की टी शर्ट खरीदी, उसका क्या करें भाई। 150 की टी शर्ट आप अमेजोन पे बेचो, फ्लिपकार्ट पे बेचो, मीशो पे मत बेचो। मीशो पे 300 साढ़े 300 रुपये की टी शर्ट बेचना बहुत मुश्किल है और उसमें ऐड कोस्ट आपका बहुत हाई आएगा, तो इतना ईजी नहीं है। क्योंकि अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे कोई भी बंदा 400-500 की टी शर्ट खरीदना नहीं चाहता है। वो अगर उसने 500 रुपये की टी शर्ट खरीदनी है तो वो नॉर्मल रिटेल स्टोर से, अच्छा रेप्यूटेड रिटेल स्टोर से जाके ही 400-500 रुपये की एक टी शर्ट खरीद लेगा। तो वो ऑडियंस यहाँ पे बहुत कम है, स्पेशली ऑन मीशो पे आप 350 से ऊपर की टी शर्ट बेचना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हमारे को लगता है कि अमेजोन पे बिक जाएगी, पर मीशो पे कस्टमर है ही नहीं 350 की टी शर्ट खरीदने वाला। मीशो पे आपका जो टी शर्ट का स्लैब है वो 175 से लेके 300 रुपये के बीच में। 300 रुपये भी टी शर्ट महंगी है मीशो पे, तो आपको जो टी शर्ट बेचनी है वो 300 के अंदर बेचनी है, तब आप मार्केटिंग कॉस्ट कुछ निकाल पाओगे और खर्चा चला पाओगे। फ्लिपकार्ट 349 मैक्स है, अमेजोन 399 मैक्स है। 499 से ऊपर आप टी शर्ट नहीं बेच सकते अमेजोन पे। वहाँ के बड़े ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में सेलिब्रिटी मार्केटिंग करके, सेलिब्रिटी का फेस लगा करके बेच रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं ओवरसाइज टी शर्ट बेच लेता हूँ, भाई ओवरसाइज टी शर्ट कॉस्टली आता है, सस्ता परचेज करना पड़ेगा। ओवरसाइज टी शर्ट अगर आप 100 रुपये तक का खरीद रहे हो तो इन तीनों पे बेच सकते हो। आप बोलोगे ओवरसाइज टी शर्ट 100 रुपये में नहीं आता, भाई साहब 100 रुपये में आता है। ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बिजनेस क्वालिटी का नहीं है, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है। क्वालिटी तो आपको फिर महंगा करके बेचना पड़ेगा, जितना महंगा जाओगे ऑफ द मार्केट जाओगे, आपको कैटेगरी बिल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट लेके आया हूँ ओवरसाइज टी शर्ट का 250-260 GSM का प्योर कॉटन हैवी फैब्रिक में है, जिसका टी शर्ट का कॉस्ट ही मुझे 225 रुपये पड़ा है। उसके ऊपर 20-30 रुपये मैंने प्रिंटिंग का दिया है, तो 250 रुपये की टी शर्ट मेरे को 500 रुपये में बेच के ₹1 नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐड कॉस्ट मेरा 300-350 आएगा, तो मुझे वो 749 या 799 पे बेचना पड़ेगा। अब मार्केट में कोई 799 रुपये की टी शर्ट बेच के खेल नहीं रहा है। 799 की टी शर्ट पे कोई गेम नहीं खेल रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। अगर मैं उस कैटेगरी को ओपन करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट चाहिए, और मेरा कोई एक प्रोडक्ट भी 799 में चल पड़ा जिस पे मैंने लाखों रुपए खर्च करके कैटेगरी ओपन कर दी, तो सारा कंपटीशन आ जाएगा उस स्लैब के अंदर। वो ऑटोमेटिकली उनके लिए कैटेगरी मैं ओपन कर रहा हूँ 800 रुपये की टी शर्ट का, बाकी सारे ब्रांड्स भी अपना प्राइस बढ़ा करके 800 रुपये में टी शर्ट ले आएंगे, और मेरा जो बनाया कैटेगरी ओपन करी, लोगों को अवेयर किया, वो सारा चला जाएगा। तो ये बात होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। टी शर्ट का बिजनेस, क्लोथिंग का बिजनेस अवॉइड करो। टी शर्ट सारा गेम टी शर्ट के अंदर, क्लोथिंग में सारा की सारा गेम प्रोडक्ट के परचेजिंग का है। जितना परचेजिंग आपका सस्ता होगा उतना बेनिफिट रहेगा। और जो लोग बोलते हैं स्पेशली पर्टिकुलर टी शर्ट बिजनेस में, टी शर्ट बिजनेस एक कहते हैं ना कुएं में कूदने जैसा काम है कि भैया आगे कुआं पीछे खाई, कुछ नहीं कर सकते, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कोई प्रॉफिट आने का कोई स्कोप नहीं है। स्टार्टिंग के 3 महीना तो ₹1 का प्रॉफिट आने का स्कोप बिल्कुल नहीं है, जेब से डालना पड़ेगा, और इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, लंबा चाहिए। 6 महीना तो मिनिमम मान करके चलो कि आपको जेब से डालना है। 3 महीना मैं बोल रहा हूँ, आप 6 महीना पकड़ के चलोगे तब आपको पता रहेगा कि भाई इसमें कूदना है नहीं कूदना, क्योंकि ऑलरेडी में पुराने ब्रांड्स हैं जो 3-3, 4-4 साल पुराने हैं, वो उस टाइम से बेच रहे हैं और सारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करके बैठ चुके हैं आज की डेट में। तो प्राइस में खेलना बड़ा मुश्किल है, मार्केटिंग में खेलना भी बड़ा मुश्किल है, मार्केटिंग कॉस्ट रिकवर करना भी मुश्किल है।
एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो गारमेंट्स की लाइन में ना एक चीज़ है, ई कॉमर्स ये मार्केट प्लेस बिजनेस के अंदर, अगर आप सस्ता खरीद के महंगा बेच पा रहे हो तो आपको 10 से 15% का ही नुकसान होगा। अगर आप प्रोडक्ट चीप खरीद के लो प्राइस पे, एवरेज क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप लो प्राइस पे खरीद के हाई प्राइस पे सेल कर पा रहे हो, लो प्राइस पे परचेज करके हाई प्राइस पे सेल कर पा रहे हो, तो आपको लॉस होने का चांसेस कितना है? लॉस होने का चांसेस 10% से लेके 15% तक ही है। अगर आप लो प्राइस पे खरीद करके लो प्राइस पे ही सेल कर रहे हो तो लॉस होने का चांस कितना है? 50% है। 40% से लेके 50% कर देता हूँ, लॉस होने का चांसेस 40 to 50% है। उसके बाद अगर आप लो प्राइस पे बेच रहे हो पर आपने खरीदा हाई प्राइस पे है, लो प्राइस पे सेल कर रहे हो, खरीदा हाई प्राइस पे, तो भी लॉस होने का चांसेस आपका 40 to 50% रहेगा। सिर्फ एक केस में आपका लॉस कम हो सकता है, जब आप खरीदो सस्ता और बेचो महंगा, उसी केस में आपका जो है नुकसान का स्कोप कम है। अदरवाइज देखो एवरेज क्वालिटी यहाँ पे यही है भैया, प्रीमियम क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। तो आपको लो प्राइस पे सेल करोगे, हाई प्राइस पे खरीदोगे तो 50% तक नुकसान है, या लो प्राइस पे खरीदोगे लो प्राइस पे बेचोगे तो भी 50% तक का नुकसान रहेगा। लो प्राइस पे खरीद के हाई प्राइस पे सेल करने पे आपको सिर्फ 10 से 15% तक का नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी तो आपको कितने का नुकसान होगा? सिर्फ 10 से 15 हज़ार तक का नुकसान होगा। और यही अगर 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट थी तो 40 to 50 के 40 से 50 हज़ार तक का नुकसान होगा मंथली, और यही थर्ड केस सिनेरियो में होगा। तो ये गारमेंट्स बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको बताया, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है एवरेज क्वालिटी चलता है, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, यहाँ पे लोगों को प्रीमियम क्वालिटी नहीं चाहिए, प्रीमियम सेगमेंट नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करना कि भैया कि आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट में मत उतरो, चाहे कोई भी क्लोथिंग कैटेगरी हो, साड़ी हो, कुर्ती हो, पजामा हो, निक्कर हो, लेगिंग हो, जैगिंग हो, जीन्स हो, पैंट हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, एवरेज क्वालिटी चाहिए। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर को बोलोगे कि भाई मेरे को प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, तो 100 की चीज़ वैसी 200 की आपको बेचेगा, आपको बेवकूफ़ बनना ही बनना है, परचेजिंग कॉस्ट महंगा ही आएगा। एक भाई ने किसी मैन्युफैक्चरर से टी शर्ट मंगाई थी, तो 70 रुपये वाली टी शर्ट उसको प्रीमियम बोल करके 140 रुपये में दी, और वो भी साइज़ अंडर साइज़ था, मीडियम 40 होना चाहिए था, उनका मीडियम 34 था, 6 इंची अंडर साइज़ था। तो 6 इंची में 2 टी शर्ट का फ़र्क आ जाता है, डेढ़ टी शर्ट की कॉस्टिंग का फ़र्क आ जाता है, तो उनको लूट लिया था बहुत ज़्यादा। सेम ऐसे ही किसी एक के साथ ओवर साइज़ की टी शर्ट थी, ओवर साइज़ उन्होंने प्रीमियम क्वालिटी खरीद लिया, उस मैन्युफैक्चरर ने 130 वाली टी शर्ट उनको 270 रुपये की बेची है विद प्रिंटिंग। तो 130 की टी शर्ट थी, 30 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट, 160 रुपये का पड़ रहा था, उनको 270 रुपये का पड़ा, 100 रुपये महंगा दिया। सेम चीज़, सिर्फ उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा क्वालिटी चाहिए, उस मैन्युफैक्चरर ने बेवकूफ़ बना दिया उनको, वही 160 165 वाली चीज़ विद प्रिंटिंग के साथ 270 रुपये की पेली है। और ऐसे केस में ही डेड स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। तो टी शर्ट के धंधे में भाई लोग ये था, टी शर्ट बेचो, कुर्ती बेचो, पजामा बेचो, निक्कर बेचो, कुछ भी गारमेंट से रिलेटेड बेचो, आपको एवरेज क्वालिटी बेचना है, प्रीमियम क्वालिटी नहीं बेचना है। एवरेज क्वालिटी आपको लो प्राइस में परचेज करना है और हाई प्राइस में सेल करना है। हाई प्राइस मतलब 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल लगा करके सेल करना है। 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो अप टू 400 रुपीज़ तक सेल करना है। 70 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो आपको 300 रुपीज़ तक का सेल करना है। 60 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो 250 से लेकर 275 रुपीज़ तक सेल करना है। 4 से 5 का मल्टीपल लगाना है, तब आपके पास मार्जिन मिलेगा। 50 रुपये का प्रोडक्ट है तो 225 से 250 रुपीज़ तक का आपको सेल करना है। ये अमेजोन फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल की, तब आपका खर्चा निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। तो मेक श्योर करो कि इतना मल्टीपल लगाओ, 4 का मल्टीपल हाई प्राइस में और लो प्राइस में 5 के मल्टीपल तक ले जाओ, ताकि आप मार्केटिंग कोस्ट, प्रमोशन, डिस्काउंट देके बियर मार्केट सर्वाइव कर पाओ। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो टी शर्ट बिजनेस से रिलेटेड। मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी डिटेल जानकारी दिया, टी शर्ट बिजनेस करे नहीं करे, कैसे करे, कितना परचेज होना चाहिए, कितना बेचें, सेल प्राइस होना चाहिए ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और बाकी आजियो, मिंत्रा पे, सब पे ये सेम टू सेम चीज़ लगती है। एंड इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर देना, हाइप का बटन दबाना मत भूलना, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।